भी मतलब आपने अब की बार ये करे भाई गांव बचाओ, गांव में भी कोई खतरा लगा आपने? खतरा है भाई पूरा। पास जा रहे हूँ और फिर ब्याह में जाऊँ। ब्याह जरूरी है कि धरना जरूरी है? सारे भाइयों राम राम। फिलहाल बुडाना गांव में मौजूद है, हल्का नारायण जिला हिसार में। और पिछले करीब 1.25 महीने की अगर आप बात करा, पिछली नवंबर में 6 तारीख ने एक मर्डर हुआ था जयवीर का। उसके 10 दिन बाद जो है कृष्णा पहले दिन उसकी गुमशुदा की मतलब पोस्ट डाले जावा है, और अगले दिन सुबह जब उसका हाथ मिला है तो पूरी वो बॉडी मिलती है उनकी। यानी दो इतनी दरिंदगी दिखाई गई, इतनी निर्मम हत्याएं करी गई। 4-5 दिन आरोपी भी मिला, 4 दिन धरना भी चला, उसके बाद धरना स्थगित कर दिया गया। और 6 दिन तक पूरा काम जो है जोड़ न खाली करता रहा। दिन रात मशक्कत करी, 5-5 ट्रैक्टर चले, मोटर चली, लेकिन 3 बार रिमांड जो है वो आरोपी का बढ़ाया भी गया। पहले 2 दिन का, उसके बाद 2 दिन का, उसके बाद 3 दिन का। जब तीसरा दिन यानी आखिरी दिन रिमांड का था तो उसी दिन शाम न 4 बजे एक मैसेज आओ कि भाई हथियार आरोपी का घर तक बरामद हो गया। और वो सुबह बरामद होया, उसके बाद आरोपी कोर्ट में पेश भी कराया गया। लेकिन गांव में सूचना हुआ है 3:30-4 बजे। गांव वाला का यू आरोप था प्रशासन के ऊपर, अगर हथियार सवेरे मिल गया था तो फिर गांव में सूचना शाम ने क्यों दी? क्योंकि 6 दिन प्रशासन को कोऑपरेट कर रहा था पूरा गांव। 2-4 जो सवाल हैं फिलहाल जो बैनर लग रहा है इसमें लग रहा है कि समाज बचाओ और गांव बचाओ, भाईचारा बचाओ। यानी एक इस तरीके की आवाज उठानी पड़ेगी, भाई गांव बचाओ, यानी गांव में ऐसा के खतरा है। क्यों यह बात लिखी गई? क्योंकि गांव में लगातार एक आवाज उठाने लग रहा है कि अगर आरोपी ने सजा नहीं मिली, उसके साथ जो और संलिप्त हैं, यानी उसका जो मास्टरमाइंड है, जो उन्हें ट्वीट कर रहे हैं पीछे तय, या जिन्होंने उनका सहयोग दिया है, उसमें उसके माँ बाप भी शामिल करे गए हैं, जिनको पता था बहुत सारी चीजें आई हैं कि जब जयवीर की हत्या हुई तो जो उसके कपड़े थे, लड़के के कपड़े थे, उसकी मानद हुए हैं। अगले मर्डर में जब कृष्णा का हत्या करी गई तो उसमें जो वो कपड़े जलाए गए, लाठी जलाई गई, उसके जो आभूषण थे उसका घर तक मिले, उसकी मानद दिए हैं। तो यानी गांव आरोप लगातार ये लगाने लग रहा है उसके माँ बाप के ऊपर भी 302 के साथ 120B का पर्चा दर्ज होना चाहिए। लेकिन माँ बाप जो है दोनों कोर्ट तक बेल लेकर अपना बाहर आ गए थे। और लगातार गांव में एक के बात कहने लग रहा कि भाई पूरा गांव में खतरा है, क्योंकि जो छोटा है 13 साल का अंशुल सनोप सुरेश उर्फ काला, यानी जब वो कुछ टाइम बाद सजा काट का होगा, क्योंकि उसकी सजा का वो नाबालिग है, तो वो एक खूंखार अपराधी के रूप में बनका होगा। जब 13 साल का बालक किसी का 28 हुए मार्च का, तो बड़ा पाछो और ज्यादा विघ्न करेगा। उसके साथ साथ उसके जो 2 भाई हैं अनूप के, गाँव वाले यही कह रहे हैं कि जब भी वो बाहर होंगे तो पूरा गाँव में खतरा है। और परसों जब पंचायत हुई तो उस पंचायत में जब धरना का निर्णय लिया गया तो 2 मांगे ये भी रखी गई। दोनों पीड़ित परिवार है, जयवीर का परिवार है, कृष्णा का परिवार है। भाई दोनों परिवारों में एक सुशील है, दूसरा गुरमीत है, कि दोनों को हथियार के लाइसेंस भी देने चाहिए, यानी कम से कम परिवार की सुरक्षा हो सके। इस तरीके की नौजवान युवा बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इन तक बातचीत करांगे। भाई गांव में दोबारा धरना लगा है और पंचायत में भी फैसला जरूर लिया गया था कि जब तक मतलब पूरा गांव संतुष्ट नहीं होगा यू धरना नहीं उठेगा। तो कुछ बुजुर्ग बैठे हैं, एक बार इनसे बात कराएं। ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। आपका नाम? ओम प्रकाश लांबा। ओम प्रकाश लांबा। दोबारा फिर धरना मतलब पूरा गांव राम ने धरना पे बैठना पड़ा। मांग भी मतलब आपने अब की बार ये करे भाई गांव बचाओ, गांव में भी कोई खतरा लगा आपने? खतरा है भाई पूरा। किस तरीके का? मैं 12 के प्रधान चले गए ऑर्डर चंडीगढ़। हाँ जी। और गांव के 12 आदमी गए थे। उन्हें कोई आश्वासन दिया, उन्हें ठीक बोलिया भाई हमें मदद कराएंगे। मदद के बाद 3 दिन के बाद कोई फैसला नहीं दिया। फिर एसपी का फोन आया रेडर का, भाई एसपी से मिल लो। एसपी से मिलने, एसपी ने मिले को नहीं। और वो ने बोला मैं जो बास जा रहा हूँ और फिर ब्याह में जाऊँ। ब्याह जरूरी है कि धरना जरूरी है? फिर धरना लाओ भाई। गांव में किस हिसाब से खतरा लगे? क्योंकि आपने बैनर लिख दिया भाई गांव बचाना है। गांव बचाना है भाई, हमने खतरा है सारे ने। किन तक खतरा? आरोपियां थे? आरोपियां तो खतरा है। 2 जो परिवार के हैं उनके लाइसेंस बनवाओ गवर्नमेंट। और कोई खतरा नहीं। इसके बाद जो भी सदा जो काम वो है शामिल है उन्हें पकड़ो। मतलब जो भी इसमें शामिल है हत्याकांड में 2 आदमी तो कोई नहीं होना, 4-5 आदमी के काम है ये।
मतलब और भी इसके पीछे है, और के पीछे है, पक्का है। एक लेकिन दो बड़का नहीं करे। हाँ मतलब ही कोई नहीं, एक 13 साल का, एक 15 साल 17 साल का, 19 साल का। 19 साल का, कोई मतलब नहीं। मतलब आप नहीं लगा वो दोनों यू काम कर नहीं सकते। नहीं कर सकते, कोई मास्टर माइंड हो, कोई और हो, उनको करो। उसने जो मास्टर माइंड उन्होंने पत्रकार ने कराया नहीं, उसने ये कहा बोला भाई साधु का छोरा है ही कौन इसमें, शामिल है कौन नहीं। शामिल का डिटेल उसने दी हमारे काम का। उसने ये कहा था भाई जो डिटेल 1 महीने की, 1 महीने बाद की, दोनों डिटेल, दो महीने की डिटेल राजेश के लिए हो, वो इन लोग कार्रवाई को नहीं हुई, तो कार्रवाई ना होने के कारण काम न धरना लगाना। हमको धरना लगाना पड़ा है भाई, और क्या करा है। राम राम सुन भाई, ठीक है सबको प्रणाम भाई, राम राम सारे भाई जाना। मतलब क्यों, मतलब दोबारा धरना लगाना पड़ा और इतनी बार मांग जो है भाईचारा बचाओ गांव बचाओ, क्यों मतलब इतना बड़ा खतरा के गांव में खतरा लगना क्या भाई? भाई दोबारा धरना तुम्हारा 1 महीना 5 लोग दोनों मटरा में भाई, वो संतोष कार्रवाई हो नहीं रही, जिन पर हमने 120 नहीं, आरोपी तो पकड़ लिए थे जिन्होंने जुर्म कबूल कराया, दोनों ने जुर्म कबूल कराया, अंशुल ने भी अनूप ने भी, कि भाई हमने दोनों ने यू मर्डर कराया, वो दोनों पकड़ लिए। और इसके अलावा क्या मांग है काम की? इसके अलावा भाई उनके माँ बाप पर भी 120 भी लगने चाहिए। दूसरी बात भाई 14 साल का बालक है, 19 साल का बालक है, ना तो वे लोग सुनवाई भाई, ना वे बड़े क्रिमिनल भाई जेल काट रखे हो, ना वे वकील भाई। इतना माइंड कहाँ से आ गया? जो बालक दे साथ क्या उनका मुकदमा थाना भी नहीं गया, वो इतने आसानी से बता रहे मैंने 10 रुपये के ये आदमी मार जा इसका तरीका था, या जाहिर लूटपाट का तरीका था। एक लाइन ही बना दी सीधी, एक लाइन में दोनों मर्डर की कहानी खत्म कर दी। विस्तार था, बहुत सारी चीजें हैं इसके में, मास्टरमाइंड कौन था भाई, करते ही इसे इतना ज्ञान आया, कट मार दिया हमारी दादी का है, उसके बाद कुत्ते लगवाने नॉर्मल बालक का ज्ञान उसका इतना, बताओ आप सोच के। ये तो बिल्कुल एक क्राइम स्टोरी बना रखी है, बिल्कुल जिस तरीके से मार रखे हैं, खुरपी मार रखी है, सुए मार रखे हैं, 2.5 वार कर रखे हैं। एक नॉर्मल बात नहीं कर सकता कदे भी। इसको बिल्कुल सिखाया गया है, पढ़ाया गया, इसके पीछे वाले लोग कौन है वे सामने लेके आना चाहिए प्रशासन ने, ये हमारी मांग है। दूसरी बात क्या है भाई, छत्तीस बरादरी हमारा गांव में आज तक पहला भी छत्तीस बरादरी का भाईचारा है भाई। हमने आज तक भी गांव में कोई ऐसे केसेज नहीं है। जो एक परिवार था इसने सारा गांव का भाईचारा मिर्च पर कान बनाने की बतेरी कोशिश करी है, गुरुमित का रोड़ा कराया है कि उसका खेत में बकरी बैठ के उसे तो धमकी दे बड़ा कान कर दिया, मिर्च पर कान करा देंगे। ये किसी के सह पे गाँव की शांति भंग कराना चाह रहे थे, वो लोग हमने चाहिए हैं क्योंकि हमारा गांव में शांति अमन के साथ भाईचारा बना रहा है, आगे कोई सी घटना नहीं हुआ है। और बिल्कुल भाई यह घटना हमारा गांव में नहीं, मम्मी साहब हरियाणा में नहीं हुआ है। तो कुछ लोग एलिमेंट जाति के तौर पर भाई इन चीज जाना भेदभाव करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार के एजेंडा पर काम कर रहे हैं, वो लोग भी शामिल यहाँ हुए हैं क्योंकि हरियाणा में अमन भाईचारा कायम हुआ है।